जय हिंद। आज हम आपके लिए लुसेंट से निकाल के छांट के हम आपके लिए जीके के 100 चूरन लेके आए हैं। यकीन मानिए, हर परीक्षा के प्रश्नों का मिश्रण करके यह चूरन तैयार किया गया है जो आपको हर परीक्षा के प्रश्नों को पचा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें। लेट्स गो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में। कौन सा सागर प्रबल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय महासागर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर चेन्नई में है। आधुनिक युग के चरण है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी सही आंसर हो जाएगा इसका। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1945 ईस्वी में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। नीमच का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर। ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, सब हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। सिकंदर किस रास्ते भारत आया था? तो खैबर दर्रा पार करके सिकंदर भारत आया था। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्याय समीक्षा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक ये पूछे जा चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो लेखक हैं, कलम के सिपाही नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई की बिंदु क्या है? समुद्र में अभी तक सबसे गहराई की जो बिंदु है वो है चैलेंजर द्वीप। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो राधेलाल द्विवेदी। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी। भारतीय संघ की राजभाषा है दोस्तों हिंदी। अगला क्वेश्चन है, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलमंडल स्थित है? आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो पाक स्ट्रेट। भारत में रेलवे जोन तथा रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? तो भारत में 17 रेलवे जोन तथा 67 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पूरे भारत में जो रेलवे नेटवर्क है उसको 17 जोन और 67 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। संसद का निम्न सदन कौन सा सदन है? तो संसद का जो निम्न सदन है उसे लोकसभा कहते हैं। और यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाएगा संसद का उच्च सदन कौन है? तो संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रकवि। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो अब तक स्वतंत्र भारत में 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास के कितने युगों में बांटा गया है? तो 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें है सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। और अभी कौन सा युग चल रहा है? तो अभी चल रहा है दोस्तों कलयुग। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन का शुभारंभ।
रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। अंत श्वसन के दौरान फेफड़ा हवा से भर जाता है। अंत श्वसन के दौरान फेफड़ा हवा से भर जाते हैं फेफड़ों की स्फीति के कारण। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो पुष्कर। शब्द परमाणु का खोज किसने किया था? शब्द परमाणु का खोज किसने किया था? तो डेमोक्रिट्स ने। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। मेट्रोमैन का उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्रीधरन। मेट्रोमैन के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्रीधरन। भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान रखता है भारतीय रेल नेटवर्क। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये भी चीन है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये भी चीन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर का किस स्थान में लगाया गया है? तो अमेजोन बेसिन में। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि। ये जितने भी इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, हर एक चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। एक तरह से मानो हर एक चैप्टर को मिला के चूरन तैयार किया गया है, जो आपको हर एक एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को पहचानने में मदद करेगा। तो वीडियो में बने रहें। विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसे जाता है? तो एडा अगस्टा को, जो कहाँ से बिलोंग करती थी? तो अमेरिका की थी। अगला क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाले देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। कोयले से चलने वाले देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। मेघालय की प्रमुख फसल क्या है? तो अनानास है, पाइनएप्पल। मेघालय की प्रमुख फसल है पाइनएप्पल। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा सबसे तेज चलने वाली, लेकिन ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। पृथक का अर्थ होता है कब अलग हुआ था। इसका क्वेश्चन का मतलब हुआ बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो अभी तक है शताब्दी एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे। कृष्ण के गुरु कौन थे? तो ऋषि संदीपन थे। यहाँ देखिए दो क्वेश्चन आ गया है। भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? ये भी एक क्वेश्चन ही है, इसी में पूछ दिया गया है। तो गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे। वही श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो ऋषि संदीपन थे। मुजफ्फरपुर में किस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। और मुजफ्फरपुर कहाँ है दोस्तों? तो बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़गपुर, जो कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, जाके इस चैनल पे देख सकते हैं इसको। ऐसे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु का शब्द किसने कहे हैं? तो अरविंद घोष ने। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे हैं? तो अरविंद घोष ने। भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का। और एशिया में कौन सा स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का? तो दूसरा स्थान है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का। काकेरीन ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सिमलीगुड़ा है भारतीय रेलवे स्टेशन का सबसे ऊंचा स्टेशन। भारत की संचित निधि से धन
निर्बन पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन है? तो लखनऊ है भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। जैविक विविधता का आधारभूत होता है तो कौन है? उत्परिवर्तन। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को। अंबुजा किस देश की नई राजधानी है? तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो अंबुजा। संजीवनी की खोज किसने की थी? तो गुरु शुक्राचार्य ने। संजीवनी की खोज किसने की थी? तो गुरु शुक्राचार्य ने। चरम जलवायु कहाँ की है? तो दिल्ली की है। भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। ये दोनों ही राष्ट्रपति ऐसे थे जो अपने काल के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितने भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों कितने हो जाएगा? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। भारत के किस राष्ट्रपति के कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे अपने राष्ट्रपति के अवधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोस्तों। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और BR दास ने। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। सरगासो किस समुद्र किस महासागर में स्थित है दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर में है। 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन कौन है? तो सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फूलबाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है दोस्तों मौलिक अधिकार। संसार में तांबे का अग्रिम उत्पादक कौन सा है? तो अमेरिका है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर KR नारायण। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर KR नारायण। दलित वर्ग का मतलब होता है SC कैटेगरी के, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही है? तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? तो 1950 में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया लिबरल फाउंडेशन की स्थापना किसने की है? तो 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 में की थी। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? तो 1927 ईस्वी में पुराने संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। दादरा और नागर हवेली भारत से शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेशक थे? तो पुर्तगाल के थे। दादर और नागर हवेली। सतबीस देवरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों को होने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है तो Fe तत्वों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे दोस्तों। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट। लवणता का मतलब होता है दोस्तों सॉलिनिटी, ठीक है। सॉलिनिटी का करने का अर्थात हुआ है खारापन। खारापन कितना पाया जाता है? तो 35 डिग्री पाया जाता है। और 35 डिग्री का मतलब होता है दोस्तों 1000 लीटर में कितना ग्राम सॉल्ट होगा? तो 35 ग्राम सॉल्ट होगा।
भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष। बहुत इजी क्वेश्चन है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं और 33 सम स्वर हैं। बौद्ध धर्म बलियों का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? तो सारनाथ वाराणसी में है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कभी नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है दोस्तों? तो 1950 ईस्वी में हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकता प्राप्त है। उम्मीद है हमारे इस प्रयास से आपको कुछ भी नया सीखने को जरूर मिला होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, करके हमें मोटिवेशन करें। साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।